दोस्तों नमस्कार। आज आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम नीरज उपाध्याय है और मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर एक चैनल चलाता हूं, हॉट 24 न्यूज। इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चलिए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों फिलहाल आज हमने एक वीडियो को शूट किया जो शामली जिले के गांव रंगाना की वीडियो है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर आपको धरातल की सच्चाई तो समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि इन भ्रष्ट लोगों की सच्चाई सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। दोस्तों जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गांव रंगाना की तस्वीरें हैं। पूरे गांव के अंदर बाढ़ जैसे हालात है, पूरा गांव जलमग्न है। 2-2, 2.5-2.5 फुट पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। जो आप मेरे पीछे इन बच्चों को देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं बदलते भारत की बदलती तस्वीरें। ये हमारा आधुनिक भारत है। आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। तो आज कमेंट में अपनी राय जरूर देना, आखिर यह गलती किसकी है? सरकार की गलती है या गांव प्रधान की गलती है? अगर सरकार की गलती नहीं है तो सरकार ऐसे प्रधानों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसती? ऐसे प्रधानों की जांच क्यों नहीं कराई जाती? दोस्तों मैं खाली एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 70% गांव की आपको ऐसी ही हालत मिल जाएगी। अगर ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाई जाती है तो सोशल मीडिया पर अधिकारी लोग, नेता लोग नकेल कसने का काम करते हैं, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लगाने का तो काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जांच नहीं होती। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश के अंदर आज भी ऐसे हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे देश का भविष्य गलियों के अंदर दम तोड़ रहा है। ये हमारे देश की रियल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीरें हैं, जो बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर भाषण दिए जाते हैं। बड़े बड़े मंचों पर बताया जाता है कि हमारा भारत इतना बदल चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में है, हमने भारत को विकसित भारत कर दिया। लेकिन सच्चाई धरातल की क्या है, ये दिखाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। गोदी मीडिया की अगर बात करें, खाली चाटुकारिता करने में वे लोग लगे हुए हैं। गोदी मीडिया का काम है सरकार की चाटुकारिता करना, और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना ही उनका काम है। उन्हें कभी मतलब नहीं होता आपकी गरीबी से, भ्रष्टाचारी से, महंगाई से, बेरोजगारी से। क्या आपने कभी किसी टीवी चैनल पर बैठकर इनके ऊपर डिबेट होते हुए देखा है? नहीं देखी होगी। दोस्तों एक सोशल मीडिया ऐसी है जो आपकी सच्चाई को, जनता की आवाज को, धरातल की सच्चाई को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। आज मैं गांव रंगाना की आपको ये ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 6-6, 7-7 साल के बच्चे, देखिए मेरे पीछे स्क्रीन आपको दिख रही होगी। 6-6, 7-7 साल के बच्चे 2-2, 2.5-2.5 फुट के पानी से गुजरने पर मजबूर है। ये हमारे देश के बच्चों का भविष्य है। ऐसे गांव के प्रधानों पर क्यों नकेल नहीं कसी जाती? ऐसे गांव के प्रधानों की क्यों जांच नहीं होती, जो खुलेआम, दिन दहाड़े, सरेआम ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं? और मैं जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं और यह भी पूछना चाहता हूं, इन 5 सालों के अंदर क्या आपको कोई विपक्ष दिखाई दिया? जब चुनाव का समय आता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो आपको विपक्ष भी दिखाई देगा, पक्ष भी दिखाई देगा, लेकिन आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला, आपकी आवाज को उठाने वाला कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। जब आपके दरवाजे पर ये लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तब आप इनसे एक सवाल जरूर पूछना कि पिछले 5 साल से आप कहां थे? पिछले 5 साल से क्या आपने आकर के पूछा कि आपकी क्या हालत है, आपके बच्चों की क्या हालत है, गांव की क्या हालत है, गांव के अंदर कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कभी पूछा आपने? लेकिन अब की बार उस विपक्ष से जरूर पूछना, क्योंकि जहां चुनाव का समय आया तो विपक्ष सीधे आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए। जनता को भी कहीं ना कहीं सुधरना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों का अगर भविष्य देखना है, गांव के अंदर तरक्की देखनी है, तो एक अच्छे नेता को चुनिए। आपकी एक वोट आपके बच्चों के भविष्य बना सकती है। आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य तय करती है आपकी एक वोट।
दोस्तों हम लोग भी पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, गांव की जैसी हालत पहले थी वैसे ही हालत आज है। और कहा जाता है कि 5 साल में 1 करोड़ की योजना, 1.5 करोड़ की योजना, आखिर वो पैसा जाता कहां है? क्या सिर्फ कागजों के अंदर खाना पूर्ति होती है? जांच के नाम पर 0/0 होता है? ऐसे लोगों की जांच नहीं होती। 1-1 करोड़ रुपया यहां पर गमन हो जाता है, 50-50 लाख रुपया गमन हो जाता है। आखिर वो पैसा जाता कहां है? क्या कोई जवाब दे सकता है इस बात का? लेकिन हम लोगों ने अपने सर पर कफन बांध लिया है। इन लोगों की सच्चाई हम लोग दिखाकर रहेंगे, उजागर कर रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की असली शुरुआत गांव के अंदर से होती है, प्रधानों से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की, और फिर जाके ये पूरे देश में फैल जाती है। अगर भ्रष्टाचार की जड़ को आपको काटना है तो सबसे पहले आपको अपने गांव की हालत को सुधारना होगा, अपने गांव के प्रधानों को सुधारना होगा, अपना जनप्रतिनिधि आपको ऐसा चुनना होगा जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, गांव की तरक्की के बारे में सोचे, गांव की उन्नति के बारे में सोचे, क्योंकि इन लोगों के पर्सनल विकास है, आप लोगों का कोई विकास नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता, धरातल पर काम करने से होता है। धरातल की सच्चाई को देखिए जनाब, देखिए धरातल की सच्चाई को। और सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपकी गलती नहीं है तो ऐसे गांव के प्रधानों पर नकेल कसने का काम कीजिए, ऐसे गांव के प्रधानों की जांच कीजिए। अगर आपकी गलती नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। छवि भारतीय जनता पार्टी की खराब हो रही है। तो दोस्तों आज मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये चीजें सरकार तक पहुंचे, सरकार को आखिर पता लगे कि गांव के अंदर हालात क्या है, गांव की तस्वीरें क्या है। आपने तस्वीरें देखी, आपकी रूह कांप जाएगी इन तस्वीरों को देखकर कि आज भी गांव की हालत ऐसी है, पूरे गांव के अंदर बाढ़ जैसे हालात है। और अगर इनकी सच्चाई देखें, काम के नाम पर ये लोग लाखों करोड़ रुपया गमन कर जाते हैं। तो आप लोगों से आज मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप इनके खिलाफ आवाज उठाइए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी गांव की वीडियो हो बना करके भेजिए। हम पूरी निडरता के साथ में उस वीडियो को चलाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना दोस्तों, ताकि इन लोगों की जांच हो, इन लोगों पर नकेल कसी जाए, और हमारा देश का भविष्य, हमारे गांव के बच्चे, इनका भविष्य बच सके। दोस्तों आपका भी बच्चा हो सकता है, हमारा भी बच्चा हो सकता है। एक गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और ये देखिए हालात कैसे हैं, बच्चे कैसे मजबूर हो चुके हैं, गलियों के अंदर कैसे दम टूट रहा है विकास का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।